गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने पिछले वीडियो में ग्रुप की डेफिनेशन सीखी थी, क्या होती है ग्रुप की, सेट की और बाइनरी ऑपरेशंस की। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखेंगे कि वो कैसे हमारे ग्रुप बनते हैं और कैसे नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने देखा था कि जो हमारे पास ग्रुप होता है उसकी डेफिनेशन देखी थी। ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास चार कोई भी सेट होता है और एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर जो वो सेट है हमारा, वो चार प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। सेकंड होती है एसोसिएटिविटी, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, TITY, आइडेंटिटी। और लास्ट है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर कोई भी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, तो हमारे पास जो वो सेट है वो क्या कहलाएगा, हमारा ग्रुप बन जाएगा। जो सेट है वो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम एग्जांपल लेके देखेंगे कौन कौन से सेट हमारे ग्रुप बनते हैं और कौन कौन से नहीं। तो जो हम फर्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं उसमें क्या लेते हैं हम, सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं, जेड क्या होता है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आज हम देखते हैं ये। और जो हमारे पास इसमें क्या लेते थे हम, एक बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम स्टार से डिनोट करते थे, ये लेते हैं एडिशन। ठीक है, तो जो हमारे पास हम देखेंगे, जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है तो जेड है, और जो एडिशन जो ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हमारे पास देखो जेड एक सेट है। ठीक है, तो जेड में क्या है, जो सभी एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि उसमें जो सेट में वही एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो क्या हमारे पास इंटीजर होंगे। ठीक है, तो जेड एक सेट है और स्टार क्या है, एडिशन क्या है, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम देखेंगे जो जेड और जो ये स्टार है, मतलब जेड और जो है, तो हम शो करेंगे जो ये कंपोजिशन है ये ग्रुप होएगी या नहीं होएगी। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हमारे, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। तो हम देखेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता भी है या नहीं भी करता है। ठीक है, तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, अगर ए एलिमेंट है वो क्या करता है, जेड से बिलोंग करेगा, और कोई दूसरा बी एलिमेंट है वो जेड से बिलोंग करेगा, तो देन क्या है हमारे पास जो ऑपरेशन है वो क्या है, प्लस है, तो ए प्लस बी है वो भी क्या करेगा, जेड से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब लेट्स से हम कोई इंटीजर लेते हैं, एक इंटीजर लेंगे। ठीक है, ए एक इंटीजर है, हम जेड में से कोई भी इंटीजर लेके चल सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, जीरो जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इंक्लूडिंग ज़ीरो प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी एलिमेंट होंगे वो कोई भी ए, उनमें से कोई भी एक एलिमेंट ए हो सकता है और कोई भी एलिमेंट बी हो सकता है। जब हम उनको एडिशन करेंगे तो क्या हमारे पास रिजल्ट इंटीजर आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। हम लेके देखते हैं, लेट से ए की वैल्यू 2 लेते हैं और बी की वैल्यू -2 लेते हैं, तो क्या होगा, ए प्लस बी कितना आएगा, 2 - 2 0। तो हमारे पास ये 0 आएगा, तो 0 क्या है, इज 0 बिलोंग्स टू इंटीजर, यस 0 बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करे। इसका मतलब क्या, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। हम कोई भी एग्जांपल लेके चलेंगे, रैंडमली कोई भी इंटीजर लेके चलेंगे, उनका सम भी क्या आएगा, अगेन एक इंटीजर ही होएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम जो भी इंटीजर्स लेंगे उन पे। लेकिन वो क्या है, जो उनका एडिशन होएगा वो बिलोंग सेम इंटीजर से ही करेगा, सेट ऑफ इंटीजर से ही करेगा। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेटिस्फाइड हो गई। अब जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम क्या लेते हैं, कोई एक एलिमेंट लेंगे जेड से, फिर दूसरा एलिमेंट भी जेड से बिलोंग करेगा, और कोई लेट से सी तीसरा एलिमेंट है वो भी जेड से बिलोंग करेगा। जेड हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। जो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे वो क्या आएगा, ए प्लस बी, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे सी। मीन्स इसका मतलब क्या है, कोई हम दो एलिमेंट लेते हैं, उनका एडिशन करते हैं और देन उस एडिशन को थर्ड एलिमेंट में ऐड करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, पहले दो एलिमेंट का करेंगे और देन थर्ड का जो एलिमेंट का एडिशन करेंगे उसके बराबर आएगा। तो लेट्स से यहाँ पर हम पहले निकालेंगे इसमें ए प्लस सी, ठीक, बी प्लस सी।
तो अब हमारे पास क्या है, अगर बी भी क्या है इंटीजर है और सी भी क्या है इंटीजर है, बी भी क्या है इंटीजर है, तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में भी देखा था उन दोनों का जो सम है वो किससे जेड से बिलोंग करेगा, मीन्स वो भी इंटीजर आएगा। अब अगेन ये एक इंटीजर है तो ये क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। अब अगेन ए भी एक इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर आएगा। तो लेट्स से अगर बी प्लस सी का सम निकालेंगे, ये भी एक इंटीजर आएगा तो ये भी जेड से बिलोंग करेगा और ये इस वाला भी जेड से तो बिलोंग करेगा। अब हमें ये इक्वल शो करने हैं, ठीक है। तो अब हम कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, लेट्स से बी इज इक्वल टू 3 ले लिया और सी इज इक्वल टू 4 ले लिया और ए इज इक्वल टू लेट्स सी 2। तो बी प्लस सी करेंगे कितना आएगा, 4 3 7 प्लस उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9। तो अब हम देखते हैं, पहले इन दोनों का एडिशन करेंगे, 2 + 3 5 और प्लस सी करेंगे 4, तो ये भी क्या आएगा 9। तो दोनों क्या है इक्वल आ गए। तो इसमें क्या होता है, जब हम एडिशन करते हैं तो उनको कितने भी नंबर उनको हम पहले जोड़े बाद में जोड़े तो वो इक्वल ही आता है। तो एडिशन में जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या फॉलो होती है, ठीक है। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है, हमारे पास हमें एक एलिमेंट लेट्स से अगर ए है स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ए, ठीक है। इसमें क्या होएगा हमारे पास, अगर ए है कोई वो इंटीजर सेट से बिलोंग करता है तो देन क्या होएगा, देन देयर एग्जिस्ट एक ई हमें ऐसा मिलेगा इंटीजर्स में वो जो बिलोंग करेगा इंटीजर से, सच दैट जो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास फॉलो होएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हमारे पास जो ऑपरेशन है वो एडिशन है और एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। अब हमें ये देखना है कि जो ये जीरो है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, नहीं करता, ऑफ कोर्स करता है। तो अब हम करते हैं कोई भी ए कोई एलिमेंट लेते हैं प्लस उसमें जीरो करते हैं इक्वल टू 0 + ए। तो जीरो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग भी करता है, मीन्स हमें उसी सेट में एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी हम किसी भी एलिमेंट के प्री मल्टीप्लाई करें पोस्ट मल्टीप्लाई करें, जो हमारा रिजल्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब जो इनवर्स में क्या होएगा हमारे पास, अगर हम जर्नल इनवर्स की प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो क्या होता है, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब जो हमारे पास आइडेंटिटी है तो एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा हर ए के लिए, एक एलिमेंट ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट अगर उन दोनों पे वो ऑपरेशन अप्लाई करें ना तो हमारे पास क्या होएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलेगा। तो अब आइडेंटिटी जीरो है, लेट्स से ए कोई भी जेड से बिलोंग करा है, ठीक है, और प्लस हमारा एडिशन जो ए है प्लस हमारा ये है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होता है हमारे पास, हमने यहीं पर देखा था जीरो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में जीरो है। तो यहाँ पे क्या है ए इज इक्वल टू मतलब जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का ए। तो अगर ए इनवर्स है वो माइनस का ए आएगा। अब हमें पता है जो इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। अगर कोई एलिमेंट है हमारे इंटीजर से बिलोंग करता है तो जो उस नंबर का जो नेगेटिव है वो भी क्या करेगा, इंटीजर्स में बिलोंग करेगा। इसके लिए इसका मतलब हमारे हर एलिमेंट के लिए जैसे 1 है 1 के लिए -1 एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, 2 है 2 के लिए -2 एग्जिस्ट करेगा, 3 है 3 के लिए -3 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा उसका इनवर्स सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो हमारे पास क्या फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्या हो गई हमारे सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब जो एडिशन के रिस्पेक्ट में जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स था वो एक ग्रुप होएगा, ठीक है, हमारा ग्रुप होगा। सेकंड अब हम देखते हैं अगला एग्जांपल। जो हमारे पास सेट तो यही रहेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स रहेगा, ठीक है। जेड क्या है ये, सेट ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास सेट तो यही है जो सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हमने स्टार ऑपरेशन लेके चलते थे हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब वहाँ पे एडिशन था तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम ट्राई करें ना तो इसको एडिशन मल्टीप्लिकेशन हर ऑपरेशन अप्लाई करके देख सकते हैं कि ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनता है ये प्रूफ करके दिखाया है, तो आप जो सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी आप इसको सेम इसी तरह से कर सकते हो। ये सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी ये ग्रुप बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। सेम हमारे पास ग्रुप प्रूफ करने के लिए वही 4 प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर हो गई, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी
फॉलो होती हैं कि नहीं होती हैं। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप बनेगा, अदरवाइज ग्रुप नहीं बनेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। जो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होएगा हमारे पास, हम देखते हैं कि ए अगर एलिमेंट है जेड से बिलोंग करता है और बी भी एलिमेंट है जेड से बिलोंग करता है, तो देन अब की बार जो ए स्टार भी है, स्टार की जगह पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन बी वो भी क्या है, जेड से बिलोंग करेगा। ऑफकोर्स अगर कोई एक इंटीजर है दूसरा भी इंटीजर है, उन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या होगी, एक इंटीजर होगी, ठीक है। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। अब है सेकंड प्रॉपर्टी की बारे, और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, हमारी एसोसिएटिविटी। अगर ए एलिमेंट बिलोंग करता है जेड से, बी भी बिलोंग करता है जेड से और सी भी बिलोंग करता है जेड से, तो देन क्या होएगा, ए मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, होल्ड करेगी। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बाद में इसकी करें, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बाद में इनकी करें, रिजल्ट तो हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एसोसिएटिविटी भी क्या है, फॉर ऑल एलिमेंट क्या है, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट है जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी। जैसे कि हमने देखा था जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, हमारे पास अगर ए क्या है बिलोंग्स टू जेड करता है, तो देन क्या होएगा, तब क्या होएगा, ए जो स्टार है, मतलब जो ए मल्टीप्लाई ई है इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई ए, तो देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जेड। तो जेड में हमें एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसके हम प्री मल्टीप्लाई करें के साथ या पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ई जेड से बिलोंग कर रहा है तो ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार है, तो वो हमारे पास एक इक्वल आ गया है, ठीक है। तो अब हमें ये एलिमेंट ढूंढना है, हमें देखना है कि जेड से मल्टीप्लाई करता है नहीं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन का केस लेते हैं तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो होता है 1, ठीक है। तो अब जो 1 है वो इज़ वन बिलोंग्स टू इंटीजर और नॉट, ऑफकोर्स 1 इंटीजर से बिलोंग करता है। तो अगर हम ए के 1 से एलिमेंट करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, या फिर उसकी प्री मल्टीप्लाई करें पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हमें इन्वर्स देखना है हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब इन्वर्स में क्या होगा, अगर एक एलिमेंट ए है जेड से बिलोंग कर रहा है, तो देन क्या करेगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इन्वर्स, एक एलिमेंट ए इन्वर्स बिलोंग करेगा, एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा जेड तक, सच दैट क्या करेगा वो, ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा। अब ए तो हमारे पास ए एलिमेंट है, मल्टीप्लाई ए इन्वर्स है इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए 1। तो इसका मतलब अगर हम ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने हमें क्या आएगा, तो 1/a। तो अब लेट ए इज इक्वल टू 5 हम कोई एलिमेंट लेके चलते हैं, तो देन ए इन्वर्स क्या होएगा, इस वाले इक्वेशन से हमारे पास ए इन्वर्स है वो क्या आएगा, ए इन्वर्स आएगा 1/5। इज 1/5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर और नॉट, क्या करेगा, ये हमारे पास बिलोंग्स नहीं करेगा जेड से, मीन्स ये जो हमारे पास है, ये जो नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, तो हमारे पास जेड से इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, हमें कोई भी इन्वर्स नहीं मिला एलिमेंट्स के लिए। तो जब हमारे पास कोई इन्वर्स ही नहीं है तो इसका मतलब क्या, हमारे पास ये वाली जो फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या होती है हमारी, फेल। अगर ये प्रॉपर्टी फेल होती है तो इसका मतलब क्या है, हम ऐसे मीन्स हमारे पास जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर, वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, कभी भी ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रुप नहीं बनेगा। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो लेट्स से थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, एक सेट लेके चलते हैं। अब थर्ड एग्जांपल, एक सेट लेके चलते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास एक सेट है।
ठीक है। तो हम प्रूव करेंगे सेम इन्हीं प्रॉपर्टीज से हम प्रूव करेंगे इज दिस अ ग्रुप और नॉट, इज दिस अ ग्रुप और नॉट अ ग्रुप, तो ये ग्रुप है वो या नहीं है। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वही क्लोजर, इसमें क्या है अगर ए एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या किससे बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है। बी भी एलिमेंट है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है। तो देन क्या आएगा जो ए स्टार बी है। अब हमने यहाँ पे जो फंक्शन जो ऑपरेशन है वो डिफाइन नहीं किया है, तो हम लेके चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऐसा, जो हमारे पास स्टार ऑपरेशन है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब जो ए मल्टीप्लाई बी है वो भी एस से बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा वो अब देखते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम इसको वैसे तो हम सीधा भी देख सकते हैं अगर कोई देखना चाहे, लेकिन हम इसको एक टेबल बना के भी देख सकते हैं। ठीक है। अब इजी यही रहेगा, हमें ऐसे कर लें। अब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हम वैसे जर्नली भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसे हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 है, इसके इन दोनों की मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया, इनकी यहाँ पे 1 और ओमेगा की ओमेगा आ गया तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब ये तीनों एलिमेंट तो इसे बिलोंग करें, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई तो सभी के साथ बिलोंग करें, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या आएगा ओमेगा क्यूब, यहाँ पे बनेगा ओमेगा क्यूब, जो किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के ऊपर। तो ओमेगा क्या होता है यूनिटी का क्यूब रूट होता है, तो इसका मतलब अगर ओमेगा क्यूब करेंगे तो वो 1 आएगा। ठीक है। तो ओमेगा यहाँ पे आएगा अगेन ओमेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब जो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। यहाँ पे आएगा ओमेगा की पावर 4, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा, जो अगेन किसके इक्वल आएगा ओमेगा के। इसका मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमें मिले हैं इनकी जो मल्टीप्लिकेशन से, ये सभी के सभी एलिमेंट के इसमें लाई करते हैं। देखो ये 1 है, ये 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा, ये ओमेगा है तो ये ओमेगा आएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा वैसे। तो ये भी है, तो ये यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 है तो 1 अगेन आ गया। तो इसका मतलब क्या है हमारा यहाँ पे भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। सेकंड हम लेके चलते हैं एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी हमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ही देखनी है। तो अब अगर ए बी और सी 3 एलिमेंट हैं, सॉरी अगर ये तीनों एलिमेंट है, ये भी जेड से बिलोंग करता है, ये भी जेड से बिलोंग करता है और ये भी जेड से बिलोंग करता है, तो ये जो ए स्टार ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है। अब हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स होता है वो क्या एसोसिएटिव होती है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले करें बाद में इसकी करें, या फिर इन दोनों की पहले करें बाद में, तो ये हमेशा इक्वल आएगी एसोसिएटिविटी। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड और ये भी सेटिस्फाइड है। नंबर 3 जो प्रॉपर्टी वो है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में एक्जिस्टेंस क्या होता है, अगर ए बिलोंग्स टू जेड है तो देन क्या आएगा देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जेड, एक इंटीजर ई बिलोंग करेगा सच दैट ए स्टार जो ए मल्टीप्लाई ई है वो क्या आएगा ई मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए के इक्वल आएगा। तो अब हमारे पास जो ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमने देखा था जो हमारी आइडेंटिटी है वो 1 होती है। ठीक है। तो ई इज इक्वल टू 1 और इज 1 बिलोंग्स टू द सेट, ऑफ कोर्स यस। तो 1 क्या हमारे सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये आइडेंटिटी क्या सेट में एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अब हम देखेंगे कैसे देखेंगे। तो अगर ए एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू जेड करे तो देन क्या करेगा देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट जो ए स्टार ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए है इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये हमारी इक्वेशन बनती है। ठीक है। तो अब अगर हम इसको करते हैं ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या हमारी 1 है, तो जब ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे 1 अपॉन ए, तो अब 1 अपॉन 1 करते हैं। अब हम बाय सभी एलिमेंट्स के लिए देखते हैं इनवर्स एक्सिस्ट करता है कि नहीं। तो जो ए 1 का जो इनवर्स है वो कितना है 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इज़ 1 बिलोंग्स टू सेट, मतलब जो एस सेट है इज़ 1 बिलोंग्स टू एस, ऑफ कोर्स यस। तो इसका जो 1 का इनवर्स है वो तो एक्सिस्ट करता है। नेक्स्ट एलिमेंट है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा, इसको क्या कर सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा की क्यूब बाय ओमेगा, पावर माइनस होएगी तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर बचेगा। इज दिस बिलोंग्स टू यस एस और नॉट यस। तो हमारे पास ओमेगा का जो स्क्वायर है
वो जो ओमेगा का इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है, इसका इन्वर्स है। तो जो ओमेगा स्क्वायर तीसरा एलिमेंट है और इसका इन्वर्स निकालेंगे वो क्या आएगा 1/ओमेगा स्क्वायर। जो इसको क्या लिखेंगे ओमेगा क्यूब 1 को लिख लेंगे और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। इज दिस बिलोंग्स टू एस, ऑफ कोर्स यस। तो इसका मतलब क्या हर एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या है इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और जो वो इन्वर्स है वो हमारे सेट से बिलोंग भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो तीनों की 3 प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। तो आज हमने देखे 3 एग्जांपल्स। हमारे पास कोई सेट है, वो एक ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, उसके रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, आज हमने यही देखा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।